हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल, जिसे हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और मेरा यह मानना है कि आज के सेशन के बाद आपको फिर से प्रियम्बल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना है क्या। बच्चों, अगर किसी अदर कंटेक्स्ट में हम समझने का प्रयास करें तो अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इनफैक्ट यूपीएससी पीसीएस तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है, उसमें बताया जाता है कि किसी भी आंसर्स को एक रूपरेखा बनाकर आप पेश करें। उसमें सबसे पहला पॉइंट ही प्रस्तावना का होता है। तो प्रस्तावना का होता क्यों है, प्रस्तावना में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं उससे समझ लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तावना में आंसर्स जो आप 3-4 पेजेज में लिखते हैं उसका मेन पॉइंट्स, जैसे किसी चीज़ पे आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को इलोबरेट करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। उससे होता क्या है, अगर आपका कॉपी चेक करने वाला शिक्षक आपके प्रस्तावना को पढ़े तो उससे आपके ज्ञान की शक्ति, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, उसका आकलन वह कर लेता है। मतलब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बना देता है प्रस्तावना। वही काम यहाँ हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। संविधान निर्माताओं ने जब प्रस्तावना लिखने की शुरुआत की तो उनमें उन वर्ड्स को शामिल किया गया जो हमारे पूरे संविधान को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब पूरे संविधान को समझने के लिए सबसे अहम पड़ाव, सबसे अहम चरण ही आपका प्रस्तावना है। अगर आपने प्रस्तावना को अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ लीजिए आपने संविधान को समझ लिया, अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ लिया। आई होप आप प्रस्तावना का मतलब क्या होता है आप यह समझ चुके होंगे। अब हम लोग प्रस्तावना को लाइन बाय लाइन याद करने से उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप लाइन बाय लाइन याद भी कर ले रहे हैं बट उससे बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ आप नहीं जानते हैं, या आप उसको अच्छे तरह से समझने का ना कभी कोशिश किए या ना आपको कभी कोई समझाया। बट आज के बाद आपको उस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यह मेरा वादा है आपसे। चलते हैं बच्चों, प्रस्तावना समझाने के लिए मैंने एक निमोनिक्स तैयार किया है। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए आप निमोनिक्स बनाते हैं, जिससे जल्दी आप रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें यूज किया गया है, कौन कौन से शब्द उसमें यूज किए गए हैं, उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, याद लंबे समय तक रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि निमोनिक्स है क्या। निमोनिक्स में बच्चों मैंने लिखा है SDR। ऊपर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, SDR, और नीचे में जलेफी लिखा हुआ है, JLEFI। जलेबी से आप लोग याद रख सकते हैं, बी को साइलेंट, बी नहीं है यहाँ पे, बी के स्थान पे F यूज किया गया है। मतलब SDR जलेफी, यही मेन शब्द बच्चों आपकी प्रस्तावना में यूज किया गया है और इसी सीक्वेंस में यूज किया गया है, इसलिए आप भी इसी सीक्वेंस में इसको याद रखेंगे। अब एक एक शब्द का अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों सो फॉर सोवेरन। सोवेरन का हिंदी अर्थ होता है बच्चों प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों, प्रभुत्व संपन्न देश एक ऐसा देश होता है जिसमें किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। बाहरी शक्ति का ना कोई अधिकार होता है। वहाँ पे अधिकार किसका होगा, वहाँ लोगों का अधिकार तो होगा ही, बट उसी देश के किसी भी एक नागरिक के द्वारा या किसी नागरिक के द्वारा वहाँ का प्रभुत्व संभाला जाएगा, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, आप जानते ही होंगे। तो इसका अर्थ सिंपल वे में क्या हुआ, हमारे देश पे, भारत पे किसी भी बाहरी शक्ति, बाहरी व्यक्ति, बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं है, कोई उसका वर्चस्व नहीं है। हमारे देश का ही एक नागरिक हमारे देश के प्रभुत्व को संभालेगा, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। और राष्ट्राध्यक्ष होता कौन है बच्चों, राष्ट्रपति होता है। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अर्थ होता है बच्चों समाजवादी। बच्चों, यहाँ समाजवादी कोई विचारधारा नहीं है। समाजवादी का मात्र और मात्र इतना ही मतलब है हमारे समाज के आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करना। समाजवादी का अर्थ क्या है बच्चों, हमारे समाज में आप देखते होंगे कि बहुत लोग बहुत अमीर हैं, बहुत लोग बहुत गरीब हैं, तो उन्हीं विषमताओं को कम करने का प्रयास करना वही समाजवादी है। और
समाजवादी का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों सेकुलर। सेकुलर का हिंदी वर्ड होता है पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो बच्चों पंथ निरपेक्ष का मतलब है हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब धर्म के नाम पर हमारा देश तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब ना किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेगा या ना बढ़ावा देगा और ना ही किसी धर्म को दबाने का प्रयास करेगा। धर्म के नाम पर क्या होगा? हमारा देश तटस्थ होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं, उनको यह आज़ादी है कि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सेकुलर का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्म के नाम पर हमारा देश तटस्थ होगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगर एक लाइन में इसको समझे तो लोगों का शासन, मतलब लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। आप चुनाव होती है हमारे समाज में, हमारे देश में, जिसमें आप एमपीज और एमएलएज का चुनाव करते हैं, वोट डालकर चुनते हैं उनको अपना प्रतिनिधित्व के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके द्वारा ही शासन किया जा रहा है। मतलब डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? लोगों के द्वारा शासन करना। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है बच्चों रिपब्लिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है गणराज्य। अब गणराज्य का मतलब क्या हुआ? गणराज्य का मतलब बच्चों है हमारे देश में, हमारा देश, हमारा भारत एक गणराज्य होगा। मतलब हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित होगा, ना कि आनुवंशिकता से आएगा। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब ही है क्या? हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। ओके, आप लोग समझ चुके होंगे। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा होगा। अब नीचे आते हैं बच्चों। नीचे क्या दिया गया है? जलेफी, जे फॉर जस्टिस। जस्टिस का मतलब हुआ हमारे देश में इक्वल न्याय की व्यवस्था किया गया है। इक्वल न्याय, इक्वल जस्टिस, समान न्याय। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता दूं, न्याय 3 तरीके से होता है। एक पॉलिटिकल हो गया, राजनैतिक, एक सोशल हो गया, सामाजिक, और एक इकोनॉमिक हो गया, आर्थिक। एक एक करके हम लोग समझते हैं। पॉलिटिकल न्याय क्या है? तो बच्चों राजनीतिक न्याय वह है, जैसे आप अपने देश में आपने देखा होगा कि हर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार का पावर दिया गया है। मतलब वयस्क व्यक्ति कौन? जो 18 साल पूरा हो चुका है, जिसका सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। या वो गरीब हो या ही वो अमीर हो, कोई भेदभाव नहीं है। अगर 18 साल का है तो हमारे देश के नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। तो ये पॉलिटिकल में आ गया। नेक्स्ट है सोशल, सामाजिक। सामाजिक में क्या है बच्चों? आप देखते होंगे कि हमारे समाज में जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी का भेदभाव होता है। बट यहाँ सोशल वर्ड का मतलब ही यही है कि हमारा देश कभी भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अमीरी गरीबी के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक। आर्थिक तौर पे कोई गरीब है, कोई अमीर है, उस आधार पे हमारे देश में न्याय नहीं किया जाएगा। अगर कोई अमीर है तो उसके लिए भी वही लॉ है, और जो गरीब है उसके लिए भी वही लॉ है, सेम लॉ है। मतलब यहाँ क्या किया गया है? इक्वल जस्टिस का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एल। एल फॉर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता को लोग समझते हैं, या मैं बता दूं, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है जैसे आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, यह स्वतंत्रता है। बट कुछ लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं। बच्चों स्वतंत्रता का मतलब यह कतई नहीं है कि आप कुछ भी करें, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, तभी वह स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्रता का मतलब एक लाइन में समझे हम लोग तो इसका मतलब होता है किसी भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति हमारे निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ? अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका गया है। बच्चों एक पॉइंट बता दूं मैं, लिबर्टी आपने सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में है, अमेरिका में है। आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अर्थ ही है कि अमेरिका में उस धरती पे जितने भी लोग हैं वह क्या हैं? समान हैं, बराबर हैं, स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं। मतलब वहाँ के ज़मीन पे आने वाले व्यक्ति या वहाँ के रहने वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है।
आप उससे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, इसलिए इससे कोई लेना देना नहीं है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, बट मैंने एक रेफरेंस दिया जिससे आप याद रख सकें। थर्ड वन है बच्चों ई फॉर इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। समानता का अर्थ क्या है? सिंपल अर्थ है सभी लोग समान हैं, अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात बिरादरी से हो, किसी भी धर्म से हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग समान हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एफ फॉर फ्रेटर्निटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेटर्निटी। हिंदी इसका अर्थ होता है बंधुत्व, मतलब हमारे समाज में, हमारे देश में रहने वाले व्यक्तियों के बीच भाईचारा होगा, बंधुत्व होगा। इसका मतलब आप लोग समझ गए। लास्ट में है बच्चों आई फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चों अखंडता, मतलब हमारा देश अखंड होगा जिसका खंड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं आपको समझने के लिए, तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। अगर कल को चल के कोई भी राज्य कह दे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, बच्चों यह पॉसिबल, कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश के संविधान में यह कहा गया है, हमारे देश की प्रस्तावना में कहा गया है कि हमारा देश अखंड होगा। हमारे देश से अलग होने की आज़ादी किसी को नहीं है, किसी राज्य को नहीं है, किसी क्षेत्र को नहीं है। अगर बाहरी राज्य, बाहरी क्षेत्र स्वेच्छा से हमारे देश में ऐड होना चाहे, शामिल होना चाहे, तो वह पॉसिबल है, बट हमारे देश का कोई राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझे होंगे। अगर इसको हम एक समराइज करें, अगर एक अपना परिभाषा बनाएं जिसको आप आसानी से याद रख सकें, तो क्या होगा? परिभाषा देखते हैं बच्चों। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोचा या ऐसी परिकल्पना की कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे, हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जो क्या हो? सोवेरन हो, मतलब प्रभुत्व संपन्न हो, जो समाजवादी हो, जो पंथ निरपेक्ष हो, जो लोकतांत्रिक हो, जो गणराज्य हो। क्या हो? फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम लोग। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी भारत बनाने की परिकल्पना की जो कैसा हो? सोवेरन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। और अगर हमारा देश ऐसा होगा, कैसा? जैसे ऊपर मैंने बताया, यदि हमारा देश ऐसा होगा तो क्या होगा? हमारे देश में इक्वल जस्टिस होगी, समान न्याय होगा, हमारे देश में लिबर्टी मिलेगी सभी को, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता मिलेगी, हमारे देश में इक्वालिटी होगी, समानता होगी, हमारे देश में फ्रेटर्निटी होगी, बंधुता होगी, और हमारा देश इंटीग्रिटी बनेगा। हमारा एक देश एक अखंड देश बनेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम एक ऐसी भारत की परिकल्पना करते हैं जो प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो। और अगर हमारा देश ऐसा होगा तो हमारे देश में इक्वल जस्टिस होगी, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, और हमारा देश एक अखंड देश बनेगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको प्रियम्बल बताने का प्रयास किया। आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर कहीं भी परेशानी हुई तो आप इसको 2 बार 3 बार बार देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको बाय हार्ट हो जाए। बाय हार्ट का मतलब कभी भी अचानक से भी अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आप उसको भूले नहीं। अब बच्चों एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि सेकेंड शो नीचे सबसे आई और यहाँ एस, सेकेंड शो एस और आई पे मैंने स्टार मार्क किया है, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई है बच्चों। कंडीशन अप्लाई यह है कि यह तीनों वर्ड हमारे संविधान, मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान क्या? जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस संविधान में ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। तो ये आए कहाँ से? तो बच्चों इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया। ये भी एक जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इन 3 वर्ड्स को कब ऐड किया गया? 1976 में ऐड किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। आई होप बच्चों आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे ग्रैब किया हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे मुझे यह जानने में आसानी हो कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।